गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं? ठीक हैं। आज हम लोग फिर आगे हम लोग जीके जीएस करेंट अफेयर्स पढ़ेंगे। देखिए, तो आज हम लोग देखेंगे। देखिए, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड मिल्क डे, जिसको हम क्या बोलते हैं? विश्व दूध दिवस। क्या? विश्व दुग्ध दिवस। फिर 1 ही जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट मनाया गया था। क्या मनाया गया था? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैश्विक माता पिता दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैश्विक माता पिता दिवस बोलते हैं। ठीक है। 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? 2 जून को 2 जून को क्या 2 जून को, ठीक है, 2 जून को क्या मनाया गया था? तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया गया था। ठीक है। 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया गया था। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया था। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था। क्या मनाया गया था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया था, जिसको हम क्या बोलेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या बोलेंगे? विश्व पर्यावरण दिवस बोलते हैं। 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर हम लोग 8 जून को देखते हैं, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, 8 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे। क्या? वर्ल्ड ओशियन डे, विश्व महासागर दिवस। क्या? विश्व महासागर दिवस। देखिए, 12 जून को क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। क्या? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, हम लोग देख लेते हैं करेंट अफेयर्स में। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हाल ही में शंभू शंभू एस कुमारन को कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में शंभू एस कुमारन को कहां पर भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? कहाँ किया गया है बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिलीपींस। क्या? फिलीपींस। ठीक है। अब एक चीज बताइए, फिलीपींस का राजधानी कहाँ? बताइए, फिलीपींस का राजधानी। तो फिलीपींस का राजधानी कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। कहाँ है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। समझ में आ गया यहाँ तक? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है। राष्ट्रपति कौन है वहाँ का?
बताइए राष्ट्रपति कौन है वहां का? राष्ट्रपति कौन है वहां का? राष्ट्रपति रोड्रिगो। कौन? रोड्रिगो। और रोड्रिगो 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 डुटर्टे कौन है वहां के राष्ट्रपति? फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो रोड्रिगो ड्यूटर्टे ड्यूटर्टे रोड्रिगो ड्यूटर्टे। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? देखिए मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर पहला होगा। क्या? शोभा शेखर। क्या होगा? शोभा शेखर। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 मतलब 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर बताइए। जानते हैं क्या? इसका होगा रतनलाल। क्या? रतनलाल जो मृदा वैज्ञानिक है। क्या है? जो मिट्टी का वैज्ञानिक है, मृदा वैज्ञानिक। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर क्या होगा मालूम है? इसका आंसर होगा कर्नाटक। क्या? कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे या दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब कुछ। देखिए कर्नाटक कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलोर है। कहाँ है? बंगलोर। मालूम है कहाँ है? कहाँ है आपका? बंगलोर। ये चीज तो समझ में आ गया। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है? बंगलोर है। राज्यपाल कौन है बताइए? राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल कौन है? देखिए यहाँ का राज्यपाल है बैजू भाई बाला। क्या? बैजू भाई बाला। कौन है? बैजू बैजू भाई बाला। बैजू भाई वाला। समझ में आ गया?
राज्यपाल कौन है बताइए। मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है मालूम है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा। कौन है बी.एस. बी.एस. येदियुरप्पा। येदियुरप्पा कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री कर्नाटक के? बी.एस. येदियुरप्पा। समझ में आ गया? अब बताइए कर्नाटक हाई कोर्ट के, कर्नाटक हाई कोर्ट के बताइए कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन मुख्य न्यायाधीश कहाँ के? कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश कौन, नहीं मालूम है? चलिए हम बताते हैं। अभय श्रीनिवास ओक। अभय श्रीनिवास ओक। कौन? अभय श्रीनिवास ओक। अभय श्रीनिवास ओक कौन है? कौन है अभय श्रीनिवास ओक? कौन है अभय श्रीनिवास ओक? अभय श्रीनिवास ओक। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आगे हम लोग देखते हैं 5वां नंबर के क्वेश्चन। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंटरनेशनल, नेशनल बताइए क्या बोलिएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NIRF। क्या? NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? कौन सा है बताइए, आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो हम बताते हैं, IIT मद्रास। कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में कौन टॉप पर है? तो आप क्या बोलेंगे? IIT मद्रास। कोई दिक्कत? किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 बारबोट नामक रोबोट विकसित किया है? किस राज्य ने हाल ही में कोविड-19 बारबोट नामक रोबोट विकसित किया है? जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं? चलिए इसका आंसर होगा त्रिपुरा। क्या? त्रिपुरा। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं त्रिपुरा कहाँ है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैप में देख लेते हैं त्रिपुरा कहाँ है। देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, यहाँ से
देखते हैं ये वाला जो पार्ट्स है यहाँ से, नहीं ये आपका मिजोरम, देखिए मिजोरम से सटा हुआ है और दूसरा किससे, असम से सटा हुआ है। तो जो त्रिपुरा है वो ओनली दो राज्य से जुड़ा हुआ है, एक क्या है आपका मिजोरम दिखाई पड़ रहा है और दूसरा क्या दिखाई पड़ रहा है येलो कलर में जो है असम दिखाई पड़ रहा है। नहीं, त्रिपुरा नहीं, तीन भाग से किससे घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। समझ में आ गया। नहीं, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगर तल्ला है। ठीक है, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं उसके बारे में। देखिए, तो आप अभी देखे कि त्रिपुरा, क्या त्रिपुरा, तो अभी त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है बताइए, त्रिपुरा की राजधानी, त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। कहाँ है, कहाँ है, अगरतला। कहाँ है, अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है। हाईकोर्ट कहाँ है, अगरतला में ही है। हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, अगरतला में। मुख्य न्यायाधीश कौन है, मुख्य न्याय मुख्य न्यायाधीश, नहीं, मुख्य न्यायाधीश कौन है, त्रिपुरा हाईकोर्ट के, जो अगरतला में है, नहीं स्थित है। तो यहाँ का जो है मुख्य न्यायाधीश है उसका नाम है अकील, क्या, अकील, अकील, अकील अब्दुल अकील अब्दुल अकील अब्दुल हमीद कुरैशी। हमीद कुरैशी, समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछ दे त्रिपुरा जिसका हाईकोर्ट कहाँ अगरतला में है उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, कहेंगे अकील अब्दुल हमीद कुरैशी, या हमीद कुरैशी भी कोई बोलता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन। चलिए चलिए देखते हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे बताइए तो आप। हम लोग त्रिपुरा के बारे में भी पढ़ लिए, नहीं, तो त्रिपुरा का बताइए गवर्नर कौन, त्रिपुरा का गवर्नर कौन है, तो आप बोलेंगे रमेश बैस। कौन है, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, रमेश, रमेश बैस। कौन है, रमेश बैस। समझ में आ गया, कौन है, रमेश बैस। त्रिपुरा का गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन है, रमेश बैस है। समझ में आ गया। मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव है। कौन है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, विप्लव कुमार देव है। कौन है, विप्लव कुमार देव है। लोकसभा सीट की संख्या कितना है, दो। कितना है, लोकसभा सीट की संख्या दो है। समझ में आ गया। राज्यसभा सीट की संख्या एक, विधानसभा सीट की संख्या 60।
अगर आपसे पूछ दे त्रिपुरा के लोकसभा सीट की संख्या तो 2 बोलेंगे। विधानसभा सीट की संख्या बताइए, विधानसभा सीट की संख्या तो आप बोलेंगे 60। और राज्यसभा सीट की संख्या कितना बोलेंगे? 1 बोलेंगे। समझ में आ गया? देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नान चेदोडू जगन्नान चेदोडू योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नान चेदोडू योजना शुरू की है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए, इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन या गवर्नर? आप बोलेंगे विश्वभूषण हरिचंद्रन। राज्यपाल कौन? आप बोलेंगे विश्वभूषण कौन? विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण हरिचंद्रन। कोई दिक्कत नहीं है? अब आप बताइए हमको, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कहाँ के? आंध्र प्रदेश के वाई एस जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी कौन है? अभी वहां के मुख्यमंत्री। ठीक है। देखिए, अभी जो है वहां जो है कौन कौन सा योजना आया था एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, वहां जो है पहला हम लोग जानते हैं मोबाइल हैंड वॉश सुविधा आया था। क्या? मोबाइल हैंड वॉश सुविधा। कौन? मोबाइल हैंड वॉश सुविधा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहीं पर क्या हुआ था, निगाह ऐप लॉन्च हुआ था कोविड फर्मा। ठीक है। देखिए, हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1,829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? हाल ही में
किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1829 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? बताइए कौन सा होगा, कौन सा राज्य? नहीं मालूम है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो मुंबई में है के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है बताइए, मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब बोलेंगे दीपंकर दत्त। क्या बोलेंगे? दीपंकर दीपंकर दत्त। दीपंकर दत्त क्या है? अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट जो मुंबई में है उनके मुख्य न्यायाधीश हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? देखिए, महाराष्ट्र के दो दो राजधानी है। महाराष्ट्र के दो राजधानी हैं। कौन कौन? एक मुंबई, एक क्या मुंबई, और दूसरा दूसरा नागपुर। दूसरा कौन सा? नागपुर। अब एक चीज बता रहे हैं, नागपुर जो है वो विंटर में होता है। कहाँ होता है, कब होता है? विंटर में, ठंडा के समय में। समझ में आ गया? विंटर के समय में। यहाँ के मुख्यमंत्री कहाँ का? महाराष्ट्र का ही जान रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में ही जान रहे हैं, महाराष्ट्र के बारे में ही जान रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे हैं। और राज्यपाल कौन है बताइए? राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? नहीं मालूम है? मालूम होगा। देखिए, भगत सिंह कोश्यारी। भगत भगत सिंह भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? राज्यपाल। देखिए, महाराष्ट्र में ही संजय गांधी। क्या महाराष्ट्र में ही क्या है आपका? संजय गांधी। क्या? संजय गांधी। संजय गांधी संजय गांधी गुगुमल 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 नबेगों
नवेगो नेशनल पार्क हैं। नवेगो नेशनल पार्क है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो आप बोलेंगे महाराष्ट्र बना था। कोई दिक्कत नहीं है? हाल ही में रहने की लागत के मामले में भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? बताइए कौन बना है? सबसे महंगा शहर कौन है? डायरेक्ट समझिए, कौन सा? मुंबई। कोई दिक्कत है न है? अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में कहाँ इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 लॉन्च किया है? क्या हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? हाल ही में कहाँ इस्तेमाल किए गए मास्कों को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 लॉन्च किया गया है? बताइए कहाँ? नहीं मालूम है? देखिए, ये जो BIN-19 जो लॉन्च किया गया है वो VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा, किसके द्वारा? VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा मोबिलिटी VST मोबिलिटी सॉल्यूशन द्वारा। समझ में आ गया? तो हाल ही में कहाँ इस्तेमाल किए गए मास्कों को डिस्पोज करने के लिए BIN-19 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? केरल होगा। क्या होगा? केरल होगा। ठीक है, अब देखिए केरल से हम लोग जानेंगे, कुछ चीज जान लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, पूछ देगा पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बोलेंगे केरल में है। कहाँ है? केरल में है। शांत घाटी भी कहाँ है? तो आप बोलेंगे केरल में है। अब देखिए, तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग करने वाला कौन सा राज्य बना था? पहला राज्य तो केरल बना था। कोई दिक्कत? अब देखिए, केरल में ही क्या हुआ था? ब्रेक द चेन कार्टून अभियान चला था। क्या ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कहाँ चला था? केरल में चला था। कोई दिक्कत नहीं है? हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहाँ कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग।
देखिए, हाल ही में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल की स्थापना की है? बताइए, इसका आंसर होगा पटना। क्या होगा? पटना। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बताइए हमको, हाल ही में गुडियर, ठीक है, गुडियर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? हाल ही में गुडियर इंडिया के नए एमडी कौन बने हैं? बताइए, इसका आंसर होगा संदीप महाजन। कौन होगा? संदीप महाजन होगा। ठीक है। हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए सोहो जोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? हाल ही में किसने कोविड-19 के उपचार के लिए जोधा नामक ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क शुरू किया है? तो बताइए, कौन शुरू किए हैं? मालूम है? बताइए, और सोचिए भी, क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश। क्या होगा? बांग्लादेश। अब देखिए, बांग्लादेश आया है तो कुछ हम लोग जान लेते हैं। नहीं कहा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी बांग्लादेश का राजधानी बताइए, आप लोग तो जानते होंगे। बांग्लादेश का राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? करेंसी। मुद्रा है आपका, मुद्रा है टाका। क्या है? टाका है। समझ में आ गया? राष्ट्रपति कौन है? बताइए, राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति कौन है? बताइए, नहीं मालूम है? अब्दुल हमीद। कौन? है अब्दुल हामिद। ठीक है, अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद। कोई दिक्कत? प्रधानमंत्री कौन? बताइए, प्रधानमंत्री कौन? बोलेंगे शेख हसीना। कौन है? कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है? आप बोलेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? किस देश के रेलवे ने पहला हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट
जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं OHE, ओवर हेड इक्विपमेंट, चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस देश के रेलवे ने पहला हाई राइज ओवरहेडेड इक्विपमेंट OHE चालू करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भारत। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब आगे हमको बताइए आप। हाल ही में किस राज्य ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? पंचवटी योजना कहाँ शुरू हुई है? बताइए आप लोग, पंचवटी योजना कहाँ शुरू हुई है? नहीं मालूम है? चलिए हम बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ? शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राजधानी भी कहाँ? शिमला में है। मुख्यमंत्री कौन है? बताइए, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका जो मुख्यमंत्री है वो है आपका जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम 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 ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है, राज्यपाल कौन? बताइए, राज्यपाल कौन? यहाँ को राज्यपाल जो है वो बंडारू। कौन? बंडारू। बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय है। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। समझ में आ गया? समझ में आ गया? हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहेंगे जयराम ठाकुर है। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? तो आप कहेंगे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।